कभी सोचा है कि एक ही शब्द के कितने अलग अलग चेहरे हो सकते हैं? संस्कृत कमाल की भाषा है। यहाँ एक अकेला शब्द कई रूप बदलकर बिल्कुल अलग अलग मतलब बता सकता है। तो चलिए आज इस खूबसूरत भाषा के एक छोटे से लेकिन बहुत ही दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो आज का हमारा सवाल ये है कि जलम जैसा एक सीधा साधा शब्द जिसका मतलब है पानी, उसके 20 से भी ज्यादा रूप आखिर कैसे हो सकते हैं। अब देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये संस्कृत व्याकरण का एक बहुत ही सुंदर और लॉजिकल सिस्टम है। चलिए इसे मिलकर समझते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें इसके पीछे के स्ट्रक्चर को, इसके व्याकरण के ढांचे को समझना होगा। इसे एक ग्रिड या कह सकते हैं एक टेबल की तरह सोचिए, जो हर रूप को उसकी सही जगह और उसका सही काम बताती है। इस ग्रिड का पहला हिस्सा है वचन, मतलब नंबर या संख्या। ये हमें बताता है कि हम कितनी चीजों की बात कर रहे हैं। संस्कृत में सिर्फ एक वचन और बहुवचन ही नहीं, बल्कि द्विवचन भी होता है, मतलब दो के लिए एक अलग ही फॉर्म। ये इसकी एक बहुत खास बात है। और ग्रिड का दूसरा हिस्सा है विभक्ति यानी कारक। इसे आप एक तरह से वाक्य में शब्द की जॉब प्रोफाइल समझ सकते हैं। मतलब शब्द का रोल क्या है, क्या वो काम कर रहा है यानी करता है, या उस पर काम हो रहा है यानी वो कर्म है। विभक्ति हमें यही सब बताती है। तो ये रहा वो नक्शा जिसकी हम बात कर रहे थे। देखिए, ऊपर की तरफ हैं 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और साइड में है 8 विभक्तियां। इन्हीं 24 खानों में जल शब्द के सारे रूप छिपे हुए हैं। चलिए इस सफर को थोड़ा आसान बनाते हैं और एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सिर्फ पहले कॉलम यानी एक वचन पर ध्यान देंगे। मान लीजिए कि हम पानी के सिर्फ एक बूंद की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए, एक वचन के रूप प्रथमा और द्वितीया में ये है जलम, तृतीया में ये बन जाता है जलेन, जिसका मतलब हुआ जल से या जल के द्वारा। जैसे एक वाक्य है बालकः जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, मतलब लड़का पानी से मुंह धोता है। देखा, जलेन ने वाक्य में अपना काम बता दिया। इसी तरह जलाया का मतलब है जल के लिए, और आगे भी हर रूप का अपना एक खास मतलब है। और आखिर में हे जलम, किसी को पुकारने के लिए। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो हमारे काम को आसान करती है। ध्यान से देखिए, पहले 2 रूप प्रथमा और द्वितीया बिल्कुल एक जैसे हैं, जलम। इसका मतलब ये हुआ कि हमें वाक्य के कॉन्टेक्स्ट से ही पता चलता है कि पानी करता है या कर्म। ये एक पैटर्न है, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब एक बूंद से आगे बढ़ते हैं और एक पोखर यानी 2 बूंदों और फिर एक महासागर यानी बहुत सारे पानी की ओर चलते हैं। अब हम बाकी की पूरी टेबल को भरने जा रहे हैं। और ये रही पूरी की पूरी टेबल। जल शब्द के सभी 24 रूप अब हमारे सामने हैं। एक ही शब्द के इतने सारे चेहरे। एक पल के लिए इसे बस देखिए, इसकी सिमेट्री, इसकी बनावट को महसूस कीजिए। ये भाषा के एक खूबसूरत डिजाइन की तरह है ना? मैं जानता हूं, पहली नजर में ये शायद थोड़ा ज्यादा लग सकता है, अरे इतने सारे शब्द। लेकिन घबराइए नहीं, संस्कृत की असली खूबसूरती उसके पैटर्न में छिपी है। चलिए इन्हें मिलकर ढूंढते हैं और फिर ये पहेली और भी आसान हो जाएगी। आप असली जादू देखिए, जरा द्विवचन वाले कॉलम पर नजर डालिए। प्रथमा और द्वितीया दोनों का रूप है जले। बस एक शब्द याद किया और 2 खाने भर गए। अब थोड़ा और नीचे देखिए, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। अरे ये तीनों तो एक ही है, जलाभ्याम। कमाल है ना? और आखिर में षष्ठी और सप्तमी दोनों हैं जलयोह। देखा, मतलब 24 रूप रटने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ कुछ पैटर्न समझने हैं। एक रूप याद करने से 3-3 रूप याद हो रहे हैं। अब हम इस पहेली के आखिरी और एक बहुत ही मजेदार हिस्से पर आते हैं। ये एक ध्वनि यानी साउंड से जुड़ा नियम है जो कुछ शब्दों के रूप को हल्का सा बदल देता है। जरा इस स्लाइड पर देखिए, जल का रूप है जलेन, जिसमें न का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन पत्र यानी पत्ते का रूप है पत्रेण, जिसमें न आ गया है। ऐसा ही बहुवचन में भी होता है, जलानाम और पत्राणाम। तो सवाल ये है कि ये न का न क्यों बन रहा है? तो असल सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि न की ध्वनि कभी-कभी ण में बदल जाती है।
इसका जवाब संस्कृत के फोनेटिक्स यानी ध्वनि विज्ञान के एक सीधे से लेकिन बहुत ही खूबसूरत नियम में छिपा है। नियम बहुत ही सीधा है। अगर शब्द में कहीं भी र, श या री की ध्वनि आ जाए तो उसके बाद आने वाला न अपनी जगह बदलकर अण हो जाता है। ये असल में उच्चारण को और स्मूथ बनाने के लिए होता है। इसीलिए पत्र शब्द में र होने की वजह से पत्रेण नहीं बल्कि पत्रेण बनता है ना दिलचस्प? तो इस सब का सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखिए, जल शब्द के इन रूपों को सीखकर सिर्फ एक शब्द नहीं सीखा गया है, बल्कि एक पूरा का पूरा पैटर्न, एक ऐसी चाबी हाथ लगी है जिससे कई ताले खुलने वाले हैं। इस एक टेबल से अब कमल, पत्र, फल, पुष्प जैसे कई और नपुंसकलिंग शब्दों के रूप बहुत आसानी से बन सकते हैं। बस जल की जगह उस शब्द को रखना है और हाँ, उस न वाले नियम का ध्यान रखना है। मतलब एक को सीखते ही कई शब्दों को इस्तेमाल करना आ गया। तो अगली बार जब पानी दिखाई दे तो शायद सिर्फ जल नहीं बल्कि उसके पीछे छिपा एक पूरा व्याकरण का संसार भी नजर आए। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर एक साधारण से संज्ञा शब्द में इतनी गहरी और इतनी खूबसूरत बनावट हो सकती है, तो भाषा के इस विशाल आर्किटेक्चर में और कितने रहस्य खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।